नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम दोगुना, वैज्ञानिकों ने 40,000 से ज्यादा मामलों का किया अध्ययन। जी हां, कोरोना वायरस से मुकाबले में नए वेरिएंट चुनौती बन रहे हैं। इसके चलते संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि कोरोना का अल्फा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने का जोखिम दोगुना हो सकता है। अध्ययन के अनुसार ये निष्कर्ष ब्रिटेन में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामलों के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। डेल्टा से संक्रमित होने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, देश के सभी पुलिस स्टेशनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई दी है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में कैमरे लगाने का विस्तृत निर्देश दिया था, जिस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और जल्द ही देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात, कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन, 30 सितंबर तक पुराने नियम रहेंगे लागू। केंद्र ने राज्यों से कहा स्थानीय स्तर पर बढ़ाएं सख्ती, त्योहार पर न उमड़े भीड़। जी हां, बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े सरकार की टेंशन को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के सभी नियम 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। कुछ राज्यों में बढ़ते हुए एक्टिव केस और हाई पॉजिटिविटी रेट चिंता की वजह है। ऐसे में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति ज्यादा खराब है, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने, स्थानीय तौर पर पाबंदियां लगाने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाए जाने का अनुरोध किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफसरों का काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार, अंडर परफॉर्मर 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। जी हाँ, विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार का अब एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश जारी किया है। ये रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। जिस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है वो इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुकानदारों को ग्राहकों जैसे कैरी बैग की कीमत वसूलने का अधिकार नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग। जी हां, उपभोक्ता विवाद आयोग में एक अहम फैसले में कहा है कि ग्राहक को बेचे गए सामान को सुरक्षित हालत में डिलीवरी करने का दायित्व विक्रेता का होता है। इसलिए सामान को घर तक ले जाने के लिए कई पैकिंग सामग्री की कीमत वसूलने का विक्रेता को कोई अधिकार नहीं है। आयोग ने ग्राहक को सामान के साथ दिए गए कैरी बैग की कीमत वसूल करने के एक मामले में दुकानदार पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम, अब बड़े पैमाने पर होगा नैनो यूरिया का उत्पादन। जी हां, मोदी सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक MOU इफ्को और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और दूसरा MOU इफ्को और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के बीच कराया है। इस निर्णय के बाद अब देश में नैनो यूरिया का उत्पादन और बढ़ जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल आप कम करें। नैनो यूरिया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सेना के जवानों की जैकेट से भी चलेगी गोली। MIET में तैयार हुई आधुनिक सुविधाओं से लैस बुलेट प्रूफ जैकेट। जी हाँ, अब जवानों की जैकेट भी दुश्मनों पर गोली बरसा सकेगी। MIET ने ऐसी हाईटेक जैकेट तैयार की है जिसमें लाइव गन, कैमरे और सेंसर लगा है। ये जैकेट पहले जवान घायल होता था तो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिल जाएगी। MIT ने इनोवेटर श्याम चौरसिया से अटल इनोवेशन सेंटर में देश के जवानों के लिए विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। वायरलेस तकनीक से लैस हाईटेक जैकेट दुश्मनों के हमले और नुकसान के बाद भी एक्टिव रहती है। जैकेट गन में एक वायरलेस ट्रिगर भी लगाया गया है। जैकेट से गोली चलेगी लेकिन सैनिक के घायल होने पर लोकेशन के साथ कंट्रोल रूम को सूचित भी कर देगी। उन्होंने कहा कि इस जैकेट से सुरक्षा में एक नई क्रांति होगी। सेना को जवानों को अपनी सुरक्षा में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात
केरल, महाराष्ट्र समेत इन 7 राज्यों में 22 जिलों में बढ़ते मामलों ने फिर से बढ़ाई सरकार की चिंता। 62 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा संक्रमित। जी हां, कोरोना मरीजों की कम होती संख्या के बीच कुछ राज्यों में नए केस चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया है कि 7 राज्यों के 22 जिलों में पिछले 4 हफ्तों से संक्रमण की दर बढ़ रही है और हमारे लिए चिंता की बात है, इसके हल्के में न लें। अग्रवाल ने कहा है कि केरल के 7, मणिपुर में 5 और मेघालय के 3 जिलों समेत कुल 7 राज्यों के 22 जिलों में बढ़ता संक्रमण चिंतनीय है। इस पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। अग्रवाल ने आगे बताया है कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से हिसाब से बढ़ी है। देश में अभी भी 62 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये मामले इन जिलों के कुछ ही क्षेत्रों में सीमित हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक नजरिए से देखें तो महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में एसी का सफर होगा सस्ता। रेलवे कर रहा है ये बड़ी तैयारी। इन कोचों में एसी 3 टियर से भी कम लगेगा किराया। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार अपने कोचों को आधुनिक बना रहा है। अब सस्ते दर पर भी एसी में लोगों को सफर करने की सुविधा देने के लिए वो इकोनॉमी एसी 3 टियर कोच लगा रहा है। रेलवे इस साल कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सस्ते किराए वाले 806 इकोनॉमी एसी टियर कोच लगाएगा। रेल मंत्रालय विभिन्न कोच फैक्ट्रियों में इकोनॉमी एसी 3 टियर कोच तैयार करवा रहा है। जैसे जैसे कोच तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे वे समय अनुसार ट्रेनों से जुड़ते जाएंगे, जिसमें आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एस्ट्राजेनेका और फाइजर को लेकर नया दावा। 10 हफ्ते के बाद 50% कम हो जाता है एंटीबॉडी का लेवल। जी हां, कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिन फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीकों को रामबाण इलाज बताया जा रहा है, उनको लेकर मशहूर हेल्थ जर्नल द लेसेंट ने अपनी ताज़ा स्टडी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीके पूर्ण टीकाकरण के 6 सप्ताह बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और ये एंटीबॉडी 10 सप्ताह में 50% से ज्यादा कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने स्टडी में पाया है कि यदि इस दर से एंटीबॉडी का स्तर गिरता है तो इस बात की चिंता है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ टीकों के सुरक्षात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत सीरीज में होगा व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन। पूरे राज्य में जाने पर नहीं होगी परेशानी। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के तहत नए वाहनों को BS सीरीज में रजिस्टर कराना होगा। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन स्वामी को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहे हैं। भारत सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामियों को नए राज्य में जाने पर नए रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत पूरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो ये पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड पर चला सकेंगे। भारत व्हीकल सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानलेवा कोविड-19 से बचाव में 93% तक कारगर है। कोविशील्ड वैक्सीन मृत्यु दर में भी आई कमी। जी हां, जानलेवा वायरस कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन ही है। इस समय देश में मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लगाई जा रही है। अब तक देश भर में करीब 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अब कोविशील्ड को लेकर सरकार ने कुछ खुलासे किए हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि कोरोना से बचाव में कोविशील्ड 93% तक कारगर है, जबकि इसमें मृत्यु दर में 98% तक की कमी पाई गई है। कोविड-19 से बचाव में टीकाकरण की भूमिका के बारे में बताते हुए डॉक्टर पॉल ने कहा है कि वैक्सीनेशन वायरस के संक्रमण को कम करता है। टीकाकरण किसी भी तरह से वायरस से बचाव की पूरी गारंटी नहीं है, इसलिए हमें वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना काल में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूषित पानी से मिलेगा छुटकारा। भारत में 2200 जीवन रक्षक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुरुआत। जी हां, फ्लैगशिप जल जीवन मिशन के तहत दूषित पानी से बचने के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर में 2200 जल प्रयोगशालाओं में काम कर रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि नई सुविधाओं से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने को मदद मिलेगी। विशेष रूप से बच्चों, निजी व्यक्तियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अधिकारियों और पंचायतों को भी पानी की गंदगी से छुटकारा मिल सकेगा और निरंतर निगरानी के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस भी फीड होगा। ये उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में जीवन रक्षक साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदेगा भारत। 300 करोड़ रुपए में करार सीमा पर दुश्मनों को मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हां, भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदने का करार किया है। ये सेना में मौजूद एडवांस राइफल्सों की जगह लेगी। ऐसे समय में जब भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान में अमेरिका सैनिक द्वारा छोड़े गए हथियार मिलने की संभावना है, ये डील वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी के लिए अहम है। AK-103 राइफलें भारत को अगले कुछ महीने में ही उपलब्ध हो जाएंगी। इससे देश की सेना को आतंकियों से निपटने की मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो, TVS और यामाहा के स्कूटर और बाइक में जल्द मिलेगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। कंपनियों ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टू व्हीलर के मार्केट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से ये टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड बाइक और स्कूटर में ही अवेलेबल थी, लेकिन अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर आपको
हीरो, मोटोकॉर्प, टीवीएस और यामाहा के 2 व्हीलर से आसानी से मिल जाएगी। सभी कंपनियां इसे जल्दी अपने सभी मॉडल्स में अनिवार्य करने जा रही हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।